श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अप्रैल 2024 को शनिवार है। साथ ही में दोस्तों, इस दिन संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी का दिन होता है। साथ ही में दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ में इसे संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार तो यह चतुर्थी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो इसे शनिवार चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, यह बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई किसी एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर पड़ जाता है तो उस दिन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चौथ का दिन होता है वह भगवान गणेश जी का होता है। और यह दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब यही चतुर्थी या चौथ का दिन शनिवार के दिन पड़ जाए तो यह शनिवार चतुर्थी हो जाती है और सोने पर सुहागा वाला यह दिन भी हो जाता है। अब दोस्तों, इस दिन आप लोगों को कौन से वह उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ आपकी जो भी दहक और परेशानी होती है वह भी दूर हो जाती है। हम आपको इस वीडियो में कुल मिलाकर 4 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो उपाय है दोस्तों, वह है 3 दीपक वाला उपाय। इस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय होगा वह होगा 5 कनेर के फूल वाला उपाय। इसके बाद में दोस्तों, जो तीसरे नंबर का उपाय होगा वो होगा हमारा 9 शमी पत्र वाला उपाय। 4 नंबर उपाय है बेलपत्र। 4 ही उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े उपाय हैं। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है? तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती। और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही इस वाले उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, अब किस समय करना है? तो दोस्तों, दीपक वाला उपाय है तो दीपक तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि में ही जलाए जाते हैं। इसलिए इस वाले उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। तो लगभग इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। इन तीनों दीपकों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है। अब दोस्तों, हमने बनाया है तो 3 अलग अलग जगहों पर यह दीपक रखाएंगे। अब वह 3 अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहला वाला जो दीपक है वो आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना पहला दीपक अपनी माचिस लेकर भी जाओगे। अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाओगे और बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दोगे। भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनको धोख देना, अपने घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। तो पहला बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी आंवले के पेड़ के नीचे, और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है। और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, वहां पर धोख दे लेना है। उसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर का जो दीपक होगा ये आप लोगों को लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आपको सिर्फ घर से दीपक बनाकर लाना है और जलाना है इन वृक्षों के नीचे आकर ही है। इसके बाद में दोस्तों,
आपका यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, शुभ शांति बनी रहेगी। साथ ही में दोस्तों जो भी आपके घर में दुख और परेशानियां होंगी वह भी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधा दूसरे वाले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौथ के दिन जरूर करना चाहिए। माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों, यह है 9 शमी पत्र वाला उपाय। अब इस 9 शमी पत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ यह बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें 9 शमी पत्र लेने होंगे। 9 शमी पत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से शमी की पत्ती तोड़कर लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 9 पत्ती लेकर आनी है शमी की। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को न शमी पत्र लाकर क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में यह वाला उपाय करना है। अगर कोई शाम के समय ना कर पाए तो भाई वह सुबह के समय भी कर सकता है। उपाय माताओं बहनों के लिए इसीलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर से सारी दहक और परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही में उनके परिवार के ऊपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से यह वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 9 शमी पत्र लेकर आने हैं। 9 शमी पत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाइएगा। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को यहां पर एक घी का दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तैयार करोगे। उसके अंदर गोल बाती रखोगे। साथ ही आप लोग यहां पर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लोगे। ये सभी चीजें तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, संकष्टी चतुर्थी के दिन, सकट चौथ के दिन, तो भैया आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुंच जाना है। पहले भगवान के दर्शन कर लेना। अगर आप कोई शिव जी पर चीज चढ़ाना चाहते हो तो पहले वह चढ़ लेना। उसके बाद में उपाय करना तो शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुंचना और पास में पहुंचने के बाद अपने वह 9 शमी पत्र निकाल लेना। 9 शम पत्र से 5 शम पत्र समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास 4 शम पत्र बचेंगे। अब ये 4 शम पत्र में से 3 शम पत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं। इन 3 कैम पत्रों को आप लोगों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वह जलाधारी की तरफ, मतलब सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 शमी पत्रों को जमाकर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपके पास 1 शमी पत्र और 1 घी का दीपक बचेगा। इस घी के दीपक को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है। इस 1 शमी पत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिव जी की चौखट के पास में आ जाना है और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठना है। मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी के उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह एक बचा हुआ शम पत्र समर्पित करना है और शमी पत्र समर्पित करने के बाद अपना वह एक घी का दीपक अपने ही माचिस से जलाकर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी क्षम पत्र के पास में गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अपनी मनोकामना को कहते हुए रख देना है, जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों ने जो 5 शमपत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, ये शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ, सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने हैं। गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर समर्पित नहीं करना है। और 3 शमी पत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर समर्पित करेंगे। बाकी 1 कमी पत्र आप शिव जी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे गणेश जी के मूल ध्वज और मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए, और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठकर जरूर बोल देना। बस दोस्तों यहां पर यह वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरा वाला उपाय में। अब इस वाले उपाय में आपको 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय है। तो सीधी सी बात यहां पर हमें यह बात समझ आती है कि इस वाले उपाय में हमें 5 कनेर के फूल लाने पड़ेंगे। अब तो ये 5 कनेर के जो फूल होंगे ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ
कनेर के पेड़ में, जो कनेर का फूल का पेड़ होता है ना, ये आपको वहां पर मिलेंगे और बहुत ही आसानी से ये पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें लगते हैं। तो आपको 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। पहले कनेर का पेड़ ढूंढना है। पीले कलर के रंग के जो है कनेर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको 5 कनेर के फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी ला सकते हैं, पर उपाय में सिर्फ 5 कनेर के फूल ही योग होंगे। तो 5 कनेर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं। और संकष्टी चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए निकले तो अपने साथ में मात्र यह 5 कनेर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो भगवान शिव जी के लिए, जैसे 1 लोटा जल या बेलपत्र फूल वगैरह जो भी लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। 5 कनेर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना है। भगवान जी के मंदिर पहुंचना, वहां पर भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, वह सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना। मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में यह वाला उपाय करना। तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है, उसके बाद में आप लोगों को अपना वह 5 कनेर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अब इन 5 कनेर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं वो आप लोगों को सुनना है। देखिए, 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा, ये आप लोग चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। यह भगवान गणेश जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी के सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है। तो आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों, दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों, तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा, यह आप लोग माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में यह वाला स्थान होता है। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों के पास अब 2 फूल बचे हुए होंगे, जिसमें से चौथा नंबर का जो फूल होगा, कनेर का फूल होगा, वह आप लोगों को कहां पर चढ़ाना है, वह चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर। अब हस्तकमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवलिंग के कटी भाग पर भी चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो। आप तो दोस्तों चौथे नंबर का जो कनेर का फूल है, यह आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है। शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो कि है जया, विषहर शामिल, बारी, देव और दोत। इन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों, आखिरी और 5वें नंबर का जो फूल होगा, वह आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, तो कनेर फूल का जो खिला हुआ भाग होगा, वह आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से दोस्तों, आप लोगों को इन 5 फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो वह भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं आखिरी उपाय के बारे में, जो कि संकष्टी चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से कटा पटा नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो टूट होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आपको ले लेना है 2 शमी पत्र। अगर शमी पत्र भी आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए शमी पत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, बीमारी को दूर करने के लिए, बड़ी से बड़ी बीमारी को, सालों पुरानी बीमारी को दूर करने के लिए
पूज्य गुरुजी ने कहा कि इससे सर्वश्रेष्ठ उपाय कोई भी नहीं हो सकता है, इसलिए आप इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझिए। इसी के साथ फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर। अगर आपके पास है तो आप ले लीजिए और थोड़ा सा जल मिलाकर उसको पेस्ट बना लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो ये बेल पत्र लेकर आए हैं, उस बेल पत्र की 3 पत्तियां होंगी। तीनों पत्तियों में ऊपर वाली पत्ती आप छोड़ दीजिए और नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उनमें चिकनी साइड आपको ये शमी पत्र रखनी है। एक शमी पत्र एक पत्ती के ऊपर रख दीजिए और दूसरा शमी पत्र दूसरी पत्ती के ऊपर रख दीजिए और फिर इन्हीं के ऊपर एक एक बिंदी लाल चंदन की आपको रख देनी है। आपने बेल पत्र की नीचे वाली पत्ती में 2 शमी पत्र रखे हैं और उसके ऊपर एक एक बिंदी लगा दी। अब इस शमी पत्र को आप अपने हाथ में रखिए और गतिमान भगवान से प्रार्थना करिए। किनसे आपको प्रार्थना करनी है? गतिमान भगवान से। गतिमान भगवान श्री हनुमान जी के छोटे भाई हैं और उनसे आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको ठीक करने की कृपा करें। आप गतिमान भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हुए यह पूरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ आपने शमी पत्र रखे हैं और जिस तरफ आपने चंदन लगाया है वो हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद आप भगवान गतिमान से प्रार्थना करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सिर्फ एक बार कर लेता है तो भगवान गतिमान की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाती है और उसको भी स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। हमने आपको इस संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौथ के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बता दिए हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है, जरूर करके देखिएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथा में बताया बिल्कुल वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।